अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा कि उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। झुका के सरों को सभी शाह परस्त बोले, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि अवाम पर एक दफ़ा फिर पेट्रोल पंप गिराने की तैयारियां की जा रही हैं और वही बात हुई कि कल रात की तारीखी में एक दफ़ा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मामूली सा इजाफा भी नहीं, बेहद इजाफा कर दिया गया है। पहले तो कोई 5-6 रुपये इजाफा होता था और कल रात को डायरेक्ट 26 रुपये इजाफा कर दिया गया पेट्रोल की कीमतों में। निगरान हुकूमत ने एक माह के अंदर अंदर 58 रुपये तक जो है वो पेट्रोल महंगा किया है। सिर्फ एक माह के अंदर की कारकर्दगी है ये निगरान हुकूमत की। और पहले जो कीमत थी पुरानी, मतलब पेट्रोल की जो पुरानी कीमत थी वो 311 रुपये थी लीटर, और अब जो नई कीमतें आ गई है रात को पेट्रोल महंगा करने के बाद वो 329 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। तो अब मतलब कोई हाल नहीं है। कोई गरीब बंदा जिसका कारोबारी जो है वो सारा दिन बाइक वगैरह पर होता है, जो रिक्शा चलाते हैं उनका हिसाब लगा ले चले आप, जो रिक्शा वगैरह चलाते हैं वो अगर पेट्रोल की कीमत में होने के बाद वो अगर अपने किराए बढ़ाते हैं तो अवाम जो है सवारियां वो उनके साथ लड़ना शुरू कर देती हैं कि हम इतने किराए बढ़ गए हैं। वो गिले शिकवे अलग होते हैं उनके साथ। तो एक बंदा अब दिन में कमाता जो 500 रुपये है वो 329 रुपये का लीटर पेट्रोल डलवाए, बाकी 200 रुपये अपने घर लेके जाए खर्चा का चलाने के लिए। फिर वही बात हुई कि जब एक खाता पीता शख्स या मालदार शख्स जो है वो गरीब को लूटता है तो हम उसे कारोबार कह देते हैं, और जब वही गरीब शख्स अपना हक लेने के लिए और अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए एहतजाज करता है तो फिर उसे फसाद फैलाना कह दिया जाता है कि ये फसाद फैला रहा है। और बात अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अगर अवाम उम्मीद लगाए बैठी है कि आने वाले दिनों में चले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो जाएंगी, तो कोई पेट्रोलियम की मसनूआत की जो कीमतें हैं वो कम नहीं होने वाली, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और साथ ही साथ इसकी गैस की कीमतें जो हैं वो भी आसमानों को छूने वाली हैं। क्योंकि जो हज़ारों का खसारा मुल्क में हो गया है उसके बाद इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। और कोई दौर था, आप गौर करें, कोई वक्त था जब 5-6 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता था तो हलकान मचा दिया जाता था, और जो सहाफ़ी लोग हैं और यूट्यूबर्स हैं वो आवाम के सामने इस तरह माइक लेके फिर रहे होते थे कि बताएं तब्दीली कैसी लगी आपको, किस तरह की तब्दीली लगी, तब्दीली आ गई, आप खुश हैं इस तब्दीली से, इस तरह के सवाल किए जाते थे लिफाफी सहाफ़ियों की जानिब से। तो अब कोई क्यों नहीं निकल रहा और आवाम के सामने इसी तरह माइक करके क्यों नहीं सवालात किए जा रहे कि अब आपका गुजारा कैसे होगा और कौन डलवाएगा 329 रुपये का लीटर पेट्रोल। अब वो तो सहाफ़ी कहीं नहीं नज़र आ रहे होते। आवाम से जाके पूछें कि इस महंगाई में आप किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं, आप जी भी रहे हैं, आपको एक वक्त की रोटी मिल भी रही है या नहीं मिल रही। अब तो वो सहाफ़ी कहीं भी नजर नहीं आते होते। उसके बाद हिना परवेज भट्ट जो है वो फिर भी तनकीद करने से बाज नहीं आ रही होती और कहती हैं कि ये जो 3 साल की मोहलत इमरान खान को दी गई या पीटीआई को मिली थी, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया और मैशत को तबाह कर दिया। चलिए ठीक है, मुनासिब आपकी बात को भी हम समझते हैं कि 3 साल उन्होंने हुकूमत की, अगर उन्होंने 3 साल के अंदर मैशत खराब की थी पाकिस्तान की, तो आप पिछले 15 सालों से आपने हुकूमत की, 30 साल आप हुकूमत करते हुए हो गए हैं, तो आपने इन 30 सालों में क्या किया है। चले वो तो 30 साल आप छोड़ें, अभी आपकी हुकूमत में से शहबाज शरीफ साहब 16 माह हुकूमत करके गए हैं। 16 माह के अंदर अंदर उन्होंने क्या नए प्रोजेक्ट्स किए हैं या गरीब आवाम के लिए क्या काम किया है, आप वो बता दें। 16 माह के अंदर या गरीब आवाम को कौन से रिलीफ दिए हैं वो आप बता दें। पिछली दफ़ा पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा हुआ था तो बहुत ही खबरें चली थी, आप उसे खबरें ना कहें, अफवाहें कह सकते हैं कि रूस से सस्ते दाम पर हम तेल मंगवा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो वो तेल कब आया और किधर चला गया अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि वो आया भी है या नहीं आया। हमें तो किसी भी आम आवाम को या किसी भी पेट्रोल पंप पे किसी को भी सस्ते दाम में वो तेल नहीं मिला। सवाल यहाँ पर ये है कि सताई हुई आवाम जो है वो किसके सामने जाके अपनी जो है ये सारी मुश्किलात हैं वो और जो मुल्क में चल रहा है वो किसके सामने जाके रखे। क्योंकि जो हमारे वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म है, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया था कि महंगाई है लेकिन इस हद तक नहीं है कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। और जिनकी वजह से ये महंगाई हुई है वो तो फिर हुकूमत करने आते हैं, हुकूमत करके चले जाते हैं अपने आबाई वतन और वहाँ पे रहते हैं। ना उन्होंने कभी आवाम में निकला, ना उन्होंने देखा कि आवाम किस तरह जी रही है। और ये तो है, लेकिन आप अभी आज की वीडियो देखें सुलेमान शहबाज शरीफ की, आप ये जरा देखिए उनकी वीडियो। वीडियो तो देख लिया आपने
लेकिन इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि सिर्फ इनके नाम ही शरीफ हैं, काम शरीफों वाले बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो इनका क्या तुक बनता था। लंदन में पीटीआई की सपोर्टर हैं, वो एहतजाज कर रही थी और सुलेमान शहबाज ने इनको फ्लाइंग केस की। ये काम है इनके करने वाले। अब तो बंदा क्या ज़माना आ गया वैसे कि अब बंदा ये भी नहीं कह सकता कि मेरा ताल्लुक जो है वो शरीफ खानदान से है। खैर वो मुहावरा तो आपने सुना होगा कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो अब पीडीएम में ज़रा मुखालफत आना शुरू हो गई है और पार्टी टूटना शुरू हो गई है। आज फैसल करीम कंडी हैं, उन्होंने कहा है कि नून लीग के साथ जो है वो इत्तेहाद ख़त्म हुआ है और जब जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले बात हो, वतन वापस आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उन्होंने किया था नैब का तरमीम का कलदम करार दे दी थी, उसके बाद तो मुझे क्या सबको यही लग रहा है कि अब तो नवाज शरीफ की वतन वापसी आना नामुमकिन ही होगी, क्योंकि सारे करप्शन के केसेस जो हैं वो दोबारा बहाल किए जा रहे हैं। तो अगर उनके केसेस बहाल हो गए हैं तो मुश्किल ही है वो वतन वापस आए। तो पीडीएम में तो अब फूट पड़ चुकी है, सारी जमातें जो हैं वो आपस में अलग होना शुरू हो गई। मौलाना फजलुर रहमान है, उनका पहले बयान आया था कि इमरान खान का रिजीम चेंज ऑपरेशन आया था तहरीक अदम एतमाद, उसके हक में नहीं थे। तब उन्होंने अपनी अलहदगी एक तरह की कर ली थी ये बयान देने के बाद। आज फिर जो है फैसल करीम उनका ये बयान सामने आया है। जो बिलावल भुट्टो हैं, उनके वालिद उनको वज़ीर आज़म बनवाने के ख्वाहिशमंद हैं और वो कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत आई तो पाकिस्तान की किस्मत बदल के रख देंगे। मतलब हर कोई अपने अपने बयान देने में लगा हुआ है, लेकिन अब इनमें वो पहले वाला इत्तेहाद नहीं है जो पहले पीडीएम में देखने को नजर आता था। और आपको क्या लग रहा है कि इस दफ़ा आपके ख्याल में कि किसको मौका देना चाहिए पाकिस्तान की किस्मत बदलने के लिए और जो पाकिस्तान की गिरी हुई मईशत है उसको दोबारा बहाल करने के लिए, अपने मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए किसको इस दफ़ा वज़ीर आज़म बनना चाहिए? और साथ ही साथ क्या आपको लग रहा है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें कोई कमी आएगी? अपनी राय से हमें आगाज़ ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीलॉग के लिए इतना ही, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।